हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और चलिए आगे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है वो क्या है। हमारा पहला सवाल आता है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते थे। लड़के ने, लड़कियों ने, या पत्नी ने, या नौकर ने। किसने पूछा था? ये पूछा था लड़के ने कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बड़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना। प्रेम को, क्रोध को, भय को, या घृणा को। तो कहता है क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में बड़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना। किसे माना? तो उन्होंने माना किसे? माना था प्रेम को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। क्या किसके जीवंत प्रतीक है? किसके हैं? मनुष्यता के, पाश्विक वृत्ति के, सभ्यता के, या सौंदर्य के। तो किसके हैं? ये हैं ऑप्शन सी पाश्वी वृत्ति के, अर्थात राजसी के। ये अब आता है प्रश्न संख्या 5। एक मिनट, इधर है। प्रश्न संख्या 5 कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधि है। कौन सी विधि है? कहानी है, कविता है, भाषण है, या ललित निबंध है। तो क्या है? ये हमारा ललित निबंध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। कौन सा पाठ है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, आवियो, या मछली। तो कौन है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही आंसर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये युक्ति है किनके? तो ये आपने पीछे ही देखा किनके, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न संख्या 8, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या अशोक वाजपेयी की। तो ये किसकी है? यह है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1905 में, 1906 में, या 1904 में। तो कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय की, या अनजान स्मृतियों को, या स्व के बंधन को, या उपयुक्त सभी। तो क्या कहता है? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वो कहते हैं अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? मनुष्यता, राक्षस, प्रकृति, या पशु। कौन जिलाया जा रहा है नाखून को? तो वो कौन है? वो है प्रकृति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न 12, आनम दास का पौधा साहित्य की किस विधि की रचना है? कहता है कि आनम दास का पौधा साहित्य की किस विधि की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, या नाटक है। तो क्या है ये हमारा क्या है? यह है हमारा उपन्यास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, या पुराण है। तो महाभारत क्या है दोस्तों? महाभारत क्या है? यह पुराण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, कौन मनुष्य को आदर्श नहीं बन सकती?
कौन मनुष्य को आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी? कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बंदरिया। क्या मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर आदर्श बन सकता है, भालू भी आदर्श बन सकता है, हाथी भी आदर्श बन सकता है, लेकिन क्या बंदरिया जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। प्रश्न संख्या 15, सिकथक क्या कहता है? सिकथक का अर्थ है क्या है? साबुन, महावर, दर्पण या मोम? तो सिकथक का अर्थ क्या होता है? ये होता है हमारा मोम। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी या दानवादी या देववादी या मानववादी? तो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा मानववादी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? क्या कह रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? क्या कह रहा है? लेखन नहीं किया। आलोचना में, उपन्यास, कहानी या निबंध? तो किस में नहीं किया? तो वो कहानी में नहीं किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्हें आलोचना भी लिखी, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक एक भी कहानी नहीं लिखा। तो यही है कि कौन सी साहित्य की किस विधा का में लेखन नहीं किया? तो वो कहानी का लेखन नहीं किए हैं। प्रश्न संख्या 18, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं? कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ शर्मा। तो कौन है? तो वो है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19, कामसूत्र किसकी रचना है? कहते हैं कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की या रामानुजचार्य की? तो किसकी है? कामसूत्र किसकी रचना है? यह है वात्स्यायन की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20, क्यों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है। प्रश्न है 20 प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो कौन है? तो गुलाब राय हैं, प्रिय द्विवेदी हैं या प्रताप नारायण मिश्रा हैं या आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं? तो कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन थे? तो वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? किसका प्रतीक है मानवता का? ओ सॉरी यार, यहाँ ये इसमें भी यहाँ प्रश्न है 21 क्या? नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? मानवता का या फिर पशुता का? यहाँ पर भी मिसप्रिंट, पशुता का या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नख जो है वो किसका प्रतीक है? वो है पशुता का प्रतीक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वीराज रासो किनकी संपदा है? यहाँ पर भी क्या पृथ्वीराज रासो, प्रश्न क्या है 22, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की या मैक्स मुलर का या फिर सुमित्रानंद पंत का या नलिन बिलोचन शर्मा का? तो किसका है ये? पृथ्वीराज रासो किनकी संपदा है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्या? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? किसका संपादन है? संपादन है, सॉरी। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 23, अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर गुणाकार मूल्य की? तो दोस्तों अशोक के फूल जो है वो रचना है हमारी किन की? वो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, किस देश के लोग बड़े बड़े नख
यहाँ किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? क्या बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? नख रखना किस देश, प्रश्न है किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना, नाखून रखना पसंद करते हैं? गौड़ देश के, कै देश के, या ऑप्शन सी जो है वो है वाहिक देश के, और ऑप्शन डी है गंधार देश के। तो किस देश के? तो दोस्तों जो बड़े बड़े नख रखना, गौड़ देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? कहता है क्या, इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, या नाथ सिद्धों की बनिया, या फिर चारु चंद्र कला? कौन कौन सी है? तो वो है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी निबंध संग्रह है? इनमें से कौन रचना निबंध संग्रह? तो ये जो है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये हमारा निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 26 द्विवेदी को आलूक पर्व का कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक, उनको आलूक पर्व का कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेम पुरस्कार, कुमारेन आसन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो कौन सा पुरस्कार मिला? उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है कालिदास की योजना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर अशोक वाजपेयी की? तो दोस्तों कालिदास की योजना जो है वो रचना किसकी है? वो रचना है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? कहता है क्या कि मनुष्य की नाखून को जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, या फिर अशिक्षित जीवन में, या अविकसित जीवन में? तो दोस्तों मनुष्य को जो नाखून की जरूरत थी वो जंगली जीवन में थी, क्योंकि इतने जानिए कि जंगली जीवन में थी। क्यों थी वो आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या अब आते हैं आगे 29 कहता है असुरों के पास क्या नहीं था? विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, या लोहे के अस्त्र? दोस्तों असुरों के पास क्या नहीं थी? तो उनके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखन के किस विधा का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है वो लेखक ने किस विद्या का जिक्र किया? इसमें किस बूढ़े का जिक्र किया है, किस वृद्ध व्यक्ति का जिक्र किया है? तो किसका किया है? बाल कृष्ण गोखले का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, या कृष्णचंद्र गांधी का? तो किसका किया है उन्होंने किया है किसका? उन्होंने किया था महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो इनकी में से कौन सी उनकी रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है अशोक के फूल, इनकी रचना नहीं है। माटी की मूर्ति इन्हीं की रचना है। वान भट्ट की आत्मकथा इन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी इन्हीं की रचना है। और जो नहीं है वो क्या है? अशोक के फूल इनकी रचना नहीं है। मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? कहता है कि मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, या एटम बम पर? तो किस पे? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, या एटम बम पर? तो वो एटम बम पर। यहाँ पर क्या है? नखधर मतलब नखधर। लिख लिए आप, क्वेश्चन समझ लिए लिखने में। प्रश्न है नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो किस पर? तो एटम बम पर भरोसा करके जो है नखधर मनुष्य, नाखून वाले मनुष्य आगे की ओर चल पड़े। अब है प्रश्न संख्या 33
नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी के में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है वो नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव का, या स्वाधीनता का, या देशभक्ति का, या देवता का? तो किसका ये बढ़ाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव का। ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जमके यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे? क्या जम के मारते नहीं थे, संवारते थे? क्या जम के संवारते थे? कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले का, या 500 वर्ष पहले का, या 200 वर्ष पहले का? तो कितने? 2000 वर्ष पहले के जो भारतवासी थे ना, वो नाखून को जम के संवारते थे, मतलब सजाते थे, उसमें पेंट करते थे अच्छे अच्छे कलर से। अब आता है प्रश्न संख्या 35। किधर है? तो हाँ आ गया प्रश्न संख्या 35। कहता है कि द्विवेदी जी ने निर्जलन अपराधी किसे कहा है? यहाँ पे क्या? नित्य अपराधी नहीं है, निर्जलन अपराधी। द्विवेदी जी ने निर्जलन अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, या बदमाश को? तो किसे कहा है? उन्होंने कहा है नाखून को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाए। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नाखून को कहा है। क्या है प्रश्न? है द्विवेदी जी ने निर्जलन अपराध, निर्लज मतलब निर्लज अपराधी किसे कहा? तो वो कहा है किसे? तो वो कहा है नाखून को। अब प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों हमने जान लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो हुआ था हमारे बलिया उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 37, कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, या पौवार्त्य, या मालव, या मध्य देशीय? तो कौन जो है कि छोटे नख को पसंद करते? तो वो जो है दक्षिणात्य है ना, दक्षिण में रहने वाले लोग छोटे नख रखना पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 38 या 38, देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, या ब्रह्मा को? तो देवताओं को राजा के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? इंद्र को संबोधित। दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं के 38 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।